ओनर होंगे और उस मीटिंग में एनएचएआई के प्रतिनिधि होंगे। हमारी उनके साथ मीटिंग हुई। हमारे सभी नेता, यहाँ के जो सरपंचगण हैं, लंबी मीटिंग चली। हमने उनके सामने मांग रखी कि ये 2-2.5-3 किलोमीटर के दायरे में लगभग 10 गांव हैं। इन गांवों को परमानेंट एग्जेम्पशन दी जाए। लेकिन वो केवल और केवल 6 गांवों पे सहमत हो पाए। लेकिन हमारा प्रस्ताव 10 का था। हमारी कमेटी ने एकमत होकर के ये कहा कि 10 गांव हमें फ्री चाहिए ही चाहिए। जो यहां से यूनियन की और किसानों की गाड़ियां निकलती हैं, वो हमने मीटिंग में कहा कि कार्ड के ऊपर वो बिल्कुल फ्री निकलनी चाहिए। यहां अव्यवस्था इतनी है कि जो दुपहिया वाहनों के लिए जो रास्ता है वो इतना तंग है कि कल यहाँ पे एक महिला का पैर टूट गया उसमें उलझने के कारण। तो ये मांग हमने उनके सामने रखी, लेकिन 10 गांवों की हमारी मांग पूरी नहीं हुई। उसके साथ में एक बड़ा मामला यहां चल रहा है, जिसपे हमने एनएचएआई के लोगों से बात की, टोल कंपनी के अधिकारियों से बात की। ये नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है, ये करीब करीब 33 किलोमीटर का टुकड़ा है, जिसमें से केवल 12 किलोमीटर का हाईवे प्रयोग में लिया जा रहा है। लेकिन एनएचएआई टोल कितना वसूल रही है? कंपनी टोल ले रही है पूरा 33 किलोमीटर का, लेकिन वो अंबाड़ा के लिए कनेक्टिविटी नहीं दे पा रही है। जब वो कनेक्टिविटी नहीं दे पा रही है, वो तो छोड़ो, फ्लाई ओवर बना करके छोड़ रखा है। अगर कोई गूगल मैप से शहजादपुर से आगे वहां तक चला जाए तो हो सकता है कोई गाड़ी फ्लाई ओवर से नीचे भी गिर जाए, किसी की जान भी जा सकती है। जबकि एनएचएआई की ये जिम्मेवारी थी कि कनेक्टिविटी नहीं थी तो शहजादपुर के पास इस हाईवे को ब्लॉक करना चाहिए था, बैरिकेटिंग लगाने चाहिए थे और टोल प्लाजा के ऊपर बोर्ड लगने चाहिए थे कि आगे शहजादपुर के बाद कनेक्टिविटी नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि जब आप 12 किलोमीटर का रास्ता ही प्रयोग हो रहा है तो 33 किलोमीटर का टोल क्यों लिया जा रहा है? क्यों लोगों की जेब काटी जा रही है? जब कनेक्टिविटी आगे नहीं है, निर्माण अधूरा है, तो आप शहजादपुर में उसको आपने ब्लॉक क्यों नहीं किया? लोगों की जान को आप जोखिम में क्यों डाल रहे हो? हमने पहली बार हरियाणा में या देश में ये मामला सुना है जब बिना कनेक्टिविटी के टोल को चालू करने का मतलब है ये बनोदी टोल प्लाजा जो अंबाड़ा में है, इसमें अवैध वसूली की जा रही है, लोगों की जेब काटी जा रही है और एनएचएआई लोगों की जान जोखिम में डालने का काम कर रही है। ये हमने एनएचएआई को कहा है कि इसको तत्काल टोल को भी बंद करिए और आगे रास्ता भी बंद करवाइए। जब तक कनेक्टिविटी नहीं तब तक टोल नहीं। और ये आम जनता को भी ये बात समझनी पड़ेगी, कानून बना करके जेब काटी जा रही है। हमारी कमेटी ने फैसला लिया है कि अनिश्चितकालीन धरना इस टोल के ऊपर रहेगा और 10 से 12 गांव 24 घंटे का धरना यहां लगा करके रखेंगे। 10 गांवों को फ्री कर दो और रोड को शहजादपुर के पास बंद करो, और जो 12 किलोमीटर का टुकड़ा है उसके बाद आप केवल 12 किलोमीटर का टोल वसूल कर सकते हैं। और जब तक यहां धरना है, गांव की मांग पूरी नहीं होती है, ये रास्ता बंद नहीं करते हैं, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना यहां पर मजबूती के साथ चलेगा। आपके माध्यम से एनएचएआई को, हरियाणा सरकार को, अंबाड़ा के प्रशासन को हम ये बिल्कुल खुले रूप में स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जनता की लूट सरकार की नाक के नीचे और अधिकारियों की नाक के नीचे क्यों हो रही है? ये इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा खेल है। यहाँ के जो डीसी साहब हैं उनको तत्काल प्रभाव से ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के लोगों की जान और लोगों की जेब और इन 10 गांवों का हक है एग्जेम्पशन का, इनको ये अधिकार तत्काल मिलना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ होगी या किसानों को कहीं परेशान तंग करने का काम किया जाएगा
तो हम सरकार को ये भी कहना चाहते हैं, किसी प्रकार के बैम में ना रहे, ईंट से ईंट किसान बजाने का काम करेगा और पीछे भी बजाई। एनएचआई के जो अधिकारी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ भी हम इस बात के बारे में ना कह सकते हैं, और जो हमारे बड़े अधिकारी आएंगे वो बात करेंगे। तो और वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमने ये टोल, जो हमने एनएचआई पूरा रोड कंप्लीट कर दिया है, तो वो तो कह रहे हैं कि पूरा कंप्लीट कर दिया है, आप कह रहे हो अधूरा है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, अगर उन्होंने कंप्लीट कर दिया तो उनके साथ चलते हैं, फिर गाड़ी में बैठ करके वो दिखा दें कहाँ कंप्लीट है, वो कनेक्टिविटी दिखाएं अम्बाड़ा के लिए। इसलिए हमारे साथियों ने तय किया है कि डिप्टी कमिश्नर को भी ज्ञापन देंगे और हमने टोल कंपनी को भी कहा है कि तुम टोल वसूल रहे हो, यहाँ एनएचएआई का ऑफिस नहीं है, यहाँ ऑफिस टोल कंपनी का है। टोल कंपनी भी लिखे एनएचएआई को, और यहाँ टोल के ऊपर बोर्ड लगवाओ कि शहजादपुर के बाद में कनेक्टिविटी नहीं है, शहजादपुर में उस रास्ते को ब्लॉक करो, और आगे जब कनेक्टिविटी हो तब उसको आप खोलने का काम करो। भाई एनएचएआई का काम हो गया सिर्फ जनता की जेब काटना, सिर्फ जनता की जेब के ऊपर डाका डालना, लेकिन हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और आप भी बात करने गए थे, हमने देखा भी कि उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो दुम दबा करके भाग गए। अगर जवाब है एनएचएआई के पास तो इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं वो जवाब दे दे, मीडिया को आकर के वो बता दे। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, जनता की जेब काटी जा रही है बिना कनेक्टिविटी के। आज तक आप पत्रकार साथी हैं, बिना कनेक्टिविटी के आज तक कोई टोल चालू हुआ कहीं देखा है क्या आपने? ये बात तो आप खुद मुझे बता दीजिए जी। सर, एनएचआई कह रहा है कि हाँ भी हमारे जो बड़े अधिकारी है अब आकर आपसे बात करेंगे, क्या उनसे आप बात करेंगे जो उनके अधिकारी आने के लिए? बात तो बता दी हमने, बात तो केवल हमारी इतनी है, 10 गांव फ्री कर दो, यूनियन की गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। यहाँ टोल के ऊपर बोर्ड लगाओ, शहजादपुर में उस रास्ते को बंद करवा दो, और जो 12 किलोमीटर का टुकड़ा प्रयोग हो रहा है केवल उसका टोल लो। भाई जनता की जेब क्यों काट रहे हो आप 33 किलोमीटर का टोल लेकर के, जबकि 20 किलोमीटर का रास्ता तो पब्लिक यूज ही नहीं करती। और इसमें बड़ी बात यह भी है कि कोई गलती से गूगल मैप के हिसाब से या जिसको जानकारी ना हो वो चला जाए वहां अम्बाड़ा की कनेक्टिविटी के लिए, तो वो 20 किलोमीटर जाएगा और 20 किलोमीटर वापिस आएगा, तो 40 किलोमीटर का तेल हरियाणा के मुख्यमंत्री देंगे या एनएचएआई देगी या टोल कंपनी देगी? ये जवाब देना चाहिए। जानबूझ करके जनता को परेशान किया जा रहा है, केवल टोल पे नहीं जेब काट रहे, 40 किलोमीटर का तेल, डीजल और पेट्रोल जो लग रहा है वो भी तो डाका डल रहा है जेब के ऊपर, समय बर्बाद है। सर, ये धरना कितने दिन तक चलेगा आपका? भाई किसान तो बैठ गए, समाधान होगा तो उठ के चले जाएंगे। वैसे भी सीजन का टाइम नहीं है, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा है कि भाई मजबूरी है, जनता के हित की बात है, गांवों के हित की बात है, किसानों के हित की बात है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। तो आपकी तरफ से क्या है, ये टोल फ्री करा दिया गया है या क्या है? टोल तो परमानेंट फ्री है, रोडवेज की बस भी फ्री जान लग रही है, ये देख लो आप। ये दिखा दो आप, रोडवेज की बस भी फ्री जा रही है, बिल्कुल परमानेंट फ्री है, और जब तक फ्री रहेगा जब तक समाधान नहीं होगा। ठीक।